आके कहता है, सुन बिटिया से पूछ लेना इसे कुछ चाहिए तो। पत्नी कहेगी भी कि तुम्हारे पास इतना है नहीं, बोले उसकी चिंता मत कर, हम कहीं से भी व्यवस्था करें, लेकिन अपनी बेटी को प्रसन्न करके भेजेंगे। इसे कुछ खाना हो खिला देना, और हाँ अब इसे काम मत कराना, अब इसे पूरे जीवन भर काम ही काम करना है। लग्न पत्रिका लिखते वक्त पिता की आंखें सजल होती हैं, और दूसरी बार पिता उस वक्त रोता है जब बेटी का कन्यादान करता है। कन्यादान करते वक्त पिता के अंदर से एक आभास होता है, एक अनुभव होता है, एक आवाज आती है कि मैंने अब इसका दान कर दिया, अब मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं रहा। अब मैं जब चाहूं तब इस अपनी लाड़ो को, अपनी पुत्री को बुला भी नहीं सकता हूं। कन्यादान करते वक्त पिता के नेत्र सजल होते मेरे माई बाप। और तीसरी बार पिता उस समय फूट फूट करके रोता है जब बेटी को डोली में बिठाने का वक्त आता है। जब बेटी डोली में बैठने को जाती है, कोई आंसू रोके कैसे जब बेटी डोली में बैठे। आस पड़ोसी रोने लगते हैं, रिश्तेदार तक रोने लग जाते हैं, यहां तक कि बाराती जो आए होते हैं ना, उनके नेत्र भी सजल हो जाते हैं। बेटी की विदाई बड़ी विचित्र होती है मेरे भाई बहन। उस समय पिता सोचता है कि मैं तो सोचता था कि मैं इसका मालिक हूं, बात बात पे से रोकता था, टोकता था, इस पर अपना अधिकार जमाता था कि यहां नहीं जाना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं पहनना है, ऐसे नहीं बोलना है बेटा। मैं तो सोचता था कि मैं इसका मालिक हूं, लेकिन सत्यता तो ये है कि मैं मालिक नहीं, मैं तो पालक था, मालिक तो कोई और निकला। डोली में बिठाते वक्त पिता की आंखों में आंसू होते हैं। पीछे सखियां रो रही हैं। जब जानकी ने देखा कि मेरे पिता की आंखों में आंसू हैं, ऐसी कौन बेटी होगी जो बाप की आंखों के आंसू देख करके चुप रह जाए। जानकी रोने लगी। पीछे सखियां रो रही हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने सखियों को फटकार लगाई, अरे शर्म नहीं आती, ऐसे समय पे तुम रोती हो, मंगल गीत गाओ, क्या तुम्हें पराए घर नहीं जाना? क्या बेटियों का कोई घर नहीं होता? माता पिता कहते हैं ये पराया धन है, इसे पराए घर जाना है। ससुराल वाले कहते हैं कि ये पराई है, पराए घर से आई है। लेकिन धन्य है माताओं के लिए, धन्य है बहनों के लिए, सब कुछ सुनते हुए भी फिर भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एक मर्यादा में रहते हुए अपने जीवन का प्रेम पूर्वक निर्वाहन कर देती है। किसी माँ ने मेरे से, किसी बहन ने पूछा था, महाराज जी हमारा घर कौन सा है? हमारा मायका हमारा घर है या हमारा ससुराल हमारा घर है? तो हमने कहा बहन घर तो तुम्हारे दोनों ही हैं, लेकिन सच्चा घर तो तुम्हारा ससुराल ही है। धर्म के माता पिता तुम्हारे सास ससुर हैं। तो सज्जनों, पीछे बैठी सखियां रो रही थीं। बूढ़ी माताओं ने फटकार लगाई, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई मंगल गीत गाओ, कोई अच्छी बात गाओ। बस फिर क्या था, सखियों ने एक गीत उठा लिया। समय है तो गाऊं? समय है आप लोगों के पास? ऐसा तो नहीं देर हो जाए तो कोई बात हो? मंगल गीत उठाया है। ये वही मंगल गीत आपको सुना रहा हूं। जहां जनकपुर में मैं कथा करने गया, मैंने वहां बैठ करके ये भजन सुनाया था भगवान को, ऐसी भावना से। बस फिर क्या था, ढोलक की थाप पर, चम्मच की आवाज पर, ये ढोलक की थाप और चम्मच की आवाज
बड़ी सुहानी लगती है साहब। इसी से लगता है कि यहाँ घर में कोई कोई माहौल है, कोई उत्सव है, कोई आयोजन है, कोई शादी विवाह आदि है। और याद रखिएगा, बहन बेटियों से ही, बुआओं से, मौसियों से ही विवाह विवाह लगता है, उत्सव उत्सव लगता है। क्योंकि घर की रौनक बेटियां होती हैं, घर की रौनक बहुएं होती हैं, घर की रौनक बुआएं होती हैं, घर की रौनक मौसियां होती हैं मेरे भाई बहन। बस फिर क्या था, चम्मच की आवाज, ढोलक की थाप पर मंगल गीत गाने लगी, तभी क्या